अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। टुडे वी विल डिस्कस चैप्टर नंबर 5 विच इज एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस। सबसे पहले हम लोग चैप्टर का नाम समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस का मतलब ये होता है कि किस तरीके से कंप्यूटर साइंस हमारी रियल लाइफ में यूज हो रहा है और हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है और डिफरेंट टास्क को ऑटोमेटिकली परफॉर्म करता है। ओके। सेक्शन नंबर 5.1 इंटरनेट ऑफ थिंग्स। सबसे पहले हम लोग आईओटी का मतलब समझते हैं। आईओटी स्टैंड फॉर इंटरनेट ऑफ थिंग। अब इसमें क्या होता है कि एक नेटवर्क होता है फिजिकल डिवाइसेस का, और वो जो फिजिकल डिवाइसेस होती हैं वो इंटरनेट के साथ कनेक्ट होती हैं। और वो क्या कर रही होती है, डाटा को एक्सचेंज कर रही होती हैं, कलेक्ट कर रही होती हैं, ठीक है, शेयर कर रही होती हैं ऑटोमेटिकली। अब डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, डिफरेंट डिवाइसेस हो सकती हैं, लाइक फैंस हो गए, लाइट्स हो गई, कार्स हो गए, फ्रिजेस हो गए, वॉचेस हो गए। अब वो इंटरनेट के साथ कनेक्ट होती हैं और जितनी डिवाइसेस हैं ये सब एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रही होती हैं और रिमोटली उनको कंट्रोल किया जाता है। इसकी एग्जांपल लेते हैं स्मार्ट वॉच की। फॉर एग्जांपल स्मार्ट वॉच क्या करी है, जो हमारा हार्ट रेट होता है वो उसका डाटा कलेक्ट करती है, और कलेक्ट करने के बाद वो जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हमारे फोन के ऊपर सेंड करती है। अब वो कैसे करती है, क्योंकि वो इंटरनेट के साथ कनेक्ट होती है, इस तरह से करके वो डाटा हमारे फोन के ऊपर सेंड कर देती है। और हमें पता पता चलता रहता है, ठीक है, कि हमारा जो हार्ट रेट है वो इस वक्त कितना है। ओके, उसके बाद जो है यहाँ से हम लोग इसको नहीं पढ़ेंगे, इसके मैंने इजी नोट्स और सिंपल नोट्स बनाए हैं, हम लोग वहां से इसको डिस्कस करेंगे। यही मटेरियल है जैसे इसको पॉइंट्स में कन्वर्ट कर दिया गया है। ओके, सेक्शन 5.1 इंटरनेट ऑफ थिंग। IoT is an infrastructure that consists of network of server। सर्वर क्या होते हैं, पावरफुल कंप्यूटर हो, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो IoT है वो एक मतलब ऐसा सिस्टम है, या मतलब उस सिस्टम को इस तरह से बनाया गया है कि उसके अंदर जो है बहुत से सर्वर्स को यूज किया गया, ठीक है। मतलब सर्वर क्या होते हैं, पावरफुल कंप्यूटर होते हैं। अब वो किस तरह से हेल्प कर रहे होते हैं, वो हेल्प करते हैं स्मार्ट डिवाइसेस की, कि उनको जो है वो कनेक्ट करते हैं और मैनेज कर रहे होते हैं इंटरनेट के थ्रू। अब उसकी बात क्या है, इट प्रोवाइड कनेक्टिविटी बिटवीन मल्टीपल डिवाइसेस। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो आईओटी है वो क्या करते हैं, वो जो डिफरेंट डिवाइसेस होती है उनको कनेक्ट करते हैं, ठीक है। डिफरेंट डिवाइसेस में फोन्स आ सकते हैं, सेंसर्स आ सकते हैं, कैमरास और मशीन। अब वो क्यों उनको कनेक्ट करता है, ताकि वो डाटा को शेयर कर लें और इकट्ठे कोई भी टास्क परफॉर्म कर लें। इट अलाउज मैन टू मशीन एंड मशीन टू मशीन इंटरेक्शन। ओके, अब इसमें क्या होता है कि जो पीपल होते हैं वो क्या करते हैं, मशीन्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं। कैसे कंट्रोल करते हैं, एप्स के थ्रू या फिर वॉइस कमांड के थ्रू। इसे कहते हैं मैन टू मशीन, ठीक है। मतलब जो आदमी है वो मशीन को कंट्रोल कर रहा है एप्स या वॉइस कमांड के थ्रू। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें, लाइट की एग्जांपल देख लेते हैं। अब स्मार्ट लाइट्स होती हैं, अब हम उन्हें वॉइस कमांड के थ्रू भी कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम बोलें टर्न ऑन द लाइट तो वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है, हम बोले टर्न ऑफ द लाइट तो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती है। इसी तरीके से मशीन टू मशीन इंटरेक्शन कैसे होती है, कि जो डिफरेंट डिवाइसेस होती हैं वो एक दूसरे को इंफॉर्मेशन सेंड कर रही होती हैं, ठीक है, और ये ऑटोमेटिकली काम हो रहा होता है, ये होता है मशीन टू मशीन। नेक्स्ट है आईओटी डिवाइस कलेक्ट डाटा एंड स्टोर इट इन क्लाउड स्टोरेज। अब इसका क्या मतलब है, स्मार्ट डिवाइसेस क्या करती हैं, इंफॉर्मेशन को या डाटा को कलेक्ट करती हैं। किस तरह की इंफॉर्मेशन हो सकती है, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर का जो डाटा है उसको कलेक्ट कर लेंगी, हेल्थ डाटा को कलेक्ट कर लेंगी, या फिर ट्रैफिक अपडेट्स होती हैं। फिर उसके बाद क्या करती है, उनको सेव करती है, ठीक है। ऑनलाइन सर्वर्स होते हैं उनके ऊपर सेव कर लेते हैं। जो ऑनलाइन सर्वर्स होते हैं वो क्या होते हैं, क्लाउड होते हैं, ठीक है, क्लाउड के ऊपर स्टोर कर लेते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं कि जो डाटा क्लाउड के पास स्टोर हुआ होता है उसको हम लोग किसी भी टाइम एक्सेस कर सकते हैं, किसी भी टाइम उस डाटा को हम लोग यूज कर सकते हैं जो क्लाउड के ऊपर स्टोर कर दिए जाते हैं। आगे है द कलेक्टेड डाटा इज प्रोसेस्ड यूजिंग डाटा एनालिटिक्स एंड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स। अब इसमें क्या होता है कि जब एक दफा डाटा डिवाइसेस के थ्रू कलेक्ट कर लिया गया है, फिर आईओटी सिस्टम्स जो हैं वो स्पेशल कंप्यूटर प्रोग्राम्स या टेक्निक को यूज करती हैं। अब कंप्यूटर प्रोग्राम की टेक्निक्स कौन सी हो सकती हैं, डाटा एनालिटिक भी एक टेक्निक है, ठीक है, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स, इनको यूज किया जाता है। और जो डाटा कलेक्ट किया होता है उसको स्टडी किया जाता है, और उस डाटा के थ्रू स्मार्ट डिसीजंस लिए जा रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक मशीन है, अब उसके ऊपर मॉडल अप्लाई हुआ है या मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स लगे हुए हैं। जैसे ही उस मशीन को रिपेयर की जरूरत होगी वो फौरन अलर्ट कर देगी और प्रिडिक्ट करके बताएगी कि इस वक्त इस मशीन को जो है रिपेयरिंग की जरूरत है। The main aim of IoT is to provide automation in different areas such as। अब IoT क्या करता है, IoT हेल्प कर रहा होता है जो डेली टास्क ऑटोमेटिकली परफॉर्म करने होते हैं उनको
हेल्प कर रहा, मतलब उनमें हेल्प कर रहा होता है, ठीक है, ताकि ह्यूमन की इन्वॉल्वमेंट या ह्यूमन कम से कम काम करे। ठीक है, ऑटोमेशन का क्या मतलब है, जो काम ऑटोमेटिकली हो रहा होता है, ठीक है, या मशीन्स के थ्रू हो रहा होता है, मतलब ह्यूमन की इन्वॉल्वमेंट वहां पे नहीं होती। अब वो कौन कौन से काम है होम ऑटोमेशन, इसमें क्या होता है कि जो लाइट्स, फैंस या जितनी भी और अप्लायंसेस हैं, ठीक है, उनको कंट्रोल किया जाता है मोबाइल एप्स के थ्रू या फिर वॉइस कमांड के थ्रू, मतलब बोल के जो है उनको कंट्रोल किया जा रहा होता है। नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। इसमें क्या होता है कि जो मशीन्स होती हैं, ठीक है, उनको मॉनिटर किया जा रहा होता है, या उनकी प्रोडक्शन जो है वो ऑटोमेटिकली हो रही होती है, उनको ऑटोमेटिकली बनाया जा रहा होता है, ताकि टाइम और कॉस्ट सेव हो सके। इसके अलावा हेल्थ केयर है। हेल्थ केयर में क्या होता है कि स्मार्ट डिवाइसेस जो है उनको यूज किया जाता है, और जो पेशेंट की हेल्थ होती है उसको चेक किया जाता है, और रिपोर्ट ऑटोमेटिकली इंटरनेट के थ्रू डॉक्टर्स को सेंड की जाती है। नेक्स्ट है ट्रैफिक मॉनिटरिंग। अब इसमें क्या होता है कि जो ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं, ठीक है, या फिर जो व्हीकल्स होते हैं उनको मैनेज किया जा रहा होता है सेंसर्स के थ्रू, ताकि रश वगैरह ना हो, रोड जैम ना हो। अब ये भी इंटरनेट के थ्रू ही हो रहा होता है, यहाँ पे भी सेंसर्स लगे होते हैं। फिर उसके बाद है हॉस्पिटैलिटी। इसमें क्या होता है कि स्मार्ट सिस्टम को यूज किया जाता है होटल्स वगैरह के रूम्स में, ठीक है, ताकि जो है वो रूम को कंट्रोल किया जा सके, ठीक है, और उसके बाद जो है वो कस्टमर की सर्विसेज वगैरह जो है वो ठीक तरीके से प्रोवाइड की जा सके। अब यहाँ पे क्या है, एक डायग्राम है, ठीक है। अब ये आईओटी है, मतलब ये अब स्मार्ट होम्स है, इसके अंदर जितने भी अप्लायंसेस होंगे, फैंस वगैरह, लाइट्स, वो सब इंटरनेट के साथ कनेक्ट होंगी। इस तरह स्मार्ट इन्वायरमेंट मॉनिटरिंग है, यहाँ पे स्मार्ट इंडस्ट्री मॉनिटरिंग है, इसके अंदर जितनी भी वो हम लोग कह सकते हैं मशीन वगैरह यूज हो रही हैं, या जो भी इसके अंदर जो इंडस्ट्रीज के अंदर मतलब जो मटेरियल्स यूज किए जाते हैं, उसको इंटरनेट के साथ कनेक्ट किया गया। इसी तरह से यहाँ पे लैपटॉप हो गया, मोबाइल, ये सब इंटरनेट के साथ, ये सारी डिवाइसेस इंटरनेट के साथ कनेक्ट है। वो वाली डिवाइसेस जो इंटरनेट के साथ कनेक्ट होती हैं उनको हम लोग आईओटी डिवाइसेस कहते हैं। ओके, यहाँ पे ये सेक्शन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास आता है यहाँ पे 5.2 सेक्शन, विच इज फाउंडेशनल कंपोनेंट ऑफ आईओटी। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इस सेक्शन को कवर करेंगे। आई होप सो आज के लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। कोई क्वेश्चन फिर भी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।